हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका बढ़ के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग में। देखो, आज के सेशन में हम लोग आयु संबंधी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस आयु संबंधी पूछे जाते हैं, लेकिन आप ध्यान देना, इसको आप लोग बहुत मेहनत करते हो, काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है आपके लिए। मैं क्वेश्चंस साधारणतः जितने कम समय में सरल रख पाएंगे मैं उसी की चर्चा करूँगा, ठीक है ना। चलो हम लोग अपने सवाल पे आते हैं। देखो, आपका एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। क्या कह रहा है? मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, ठीक है ना। ध्यान देना, मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। और फिर ये आपसे चर्चा कर रहा है, कह रहा है कि यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 11:12 हो जाएगा तो आप बताइए कि मोना की वर्तमान आयु क्या है। मेरी बात समझना, मैं बहुत ज़्यादा इस सवाल को लगाने के चक्कर में नहीं हूँ कि 4 साल पहले क्या था, 4 साल बाद क्या था, एक्स मानना है, वाई मानना है, ये सारा केस मेरे पास नहीं है भाई। मैं बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से सवाल लगाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। देखो, मोना और विकास की वर्तमान आयु में अनुपात क्या है? 9:10 का है। इसका मतलब मोना की जो आयु होगी, क्योंकि आयु तो जानते हो, आयु तो हमेशा होल नंबर में होती है। इसका मतलब मोना की जो आयु होगी वो पक्का है 9 की डिविजिबिलिटी रखेगी, और जो उसकी आयु होगी, विकास की आयु होगी, वो 10 की डिविजिबिलिटी रखेगी। और आपका सवाल मोना से पूछा गया है और मोना की वर्तमान आयु की बात कर रहा है। आप गौर से देखो तो मोना की वर्तमान आयु की चर्चा कर रहा है, और आप ध्यान दो तो ये कह रहा है कि वर्तमान आयु में अनुपात किसका है? 9:10 का है। और मोना पहले है, विकास बाद में है। यानी मैं चर्चा करूँ तो मोना संबंधित है 9 के अनुपात से। इसका मतलब साफ है भैया कि अगर हमें सवाल लगाना है तो हम बेसिकली सवाल लगा सकते हैं कि 9 की डिविजिबिलिटी पता करके। अब आप बताओ, मोना की आयु वर्तमान में 9 की डिविजिबिलिटी रखेगी तो इन ऑप्शन में से 23 तो कट गया भाई, 20 भी 9 की डिविजिबिलिटी से कट गया, 22 भी 9 की डिविजिबिलिटी से कट गया। भाई 9 है ही नहीं है। 9 तो ना तो 22 में है, ना तो 20 में है, ना तो 23 में है। तो सर 9 है कहाँ? 18 में है सर, 18 में। दैट इज द आंसर, है ना। ये 18 आपका आंसर हो। अब बताओ, मैंने सवाल लगाया नहीं, 11:12 का कोई यूज हुआ नहीं, वर्तमान आयु की चर्चा किया था, वर्तमान आयु में अनुपात 9:10 का था, और आपने कहा मोना और विकास की जो आयु है उसमें अनुपात 9:10 में है वर्तमान में। तो यानी मोना की डिविजिबिलिटी 9 से होनी चाहिए थी, और मैंने 18 को देखा, बाकी सब था नहीं। उत्तर हमारा क्या हो गया भैया? 18 हो गया। बड़ा सिंपल सवाल है, आप समझ सको तो बहुत बढ़िया, है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है सीमा और रीमा की आयुओं का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयुओं का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर? देखो, मैं साफ बात बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि मुझे क्या करना है, ऑप्शनल से इस क्वेश्चन को चेक करना है, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। अब मुझे ज़रा आप बताओ कि सीमा और रीमा की अगर आयु का अनुपात 9:16 है तो इसका मतलब क्या है? 16 एक है और एक 9 है, तो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। यानी डिफरेंस में जो डिविजिबिलिटी चलेगी वो किसकी चलेगी? 7 की चलेगी। और यहाँ डिविजिबिलिटी कितने की? 7 की डिविजिबिलिटी कौन आ रही है? भैया देखो, आंसर ये हम टिक कर रहे हैं। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 7 की डिविजिबिलिटी में है नहीं। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 7 की डिविजिबिलिटी में है नहीं। और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी में ये भी नहीं है। तो 7 की डिविजिबिलिटी में कौन सा? देखो, वो 15 था, लेकिन 15 था नहीं, एक्चुअल में 14 था, बाय मिस्टेक छप गया था, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डिविजिबिलिटी आप देखोगे तो डायरेक्ट उत्तर आप बताओगे, बड़ा आसान होता है सवाल को सॉल्व करना। बस आप डिविजिबिलिटी को देख करके अगर आप काम करोगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कहा कि जब, अब बताओ, ये 2:3 से कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल सवाल को फंसाने का काम करता है। यानी इसको दे करके क्या करता है, बेसिक मेथड लगवा करके आपका टाइम टेकिंग कर देता है। इसे बच्चे उसी में परेशान होते हैं, और क्या होता है, एग्जाम में वो क्वेश्चन टाइम से नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब महज इतना सा है कि अगर सीमा और रीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 9:16 है तो इसका मतलब साफ है इनके बीच में अनुपातिक अंतर जो होगा वो 7 का होगा।
इसका मतलब इनके बीच का जो अंतर पूछा गया, दोनों की आयु में अंतर पूछा गया है, तो यानी इनके बीच का अंतर भी जो होगा ये वही 9 था। इनके बीच का अंतर भी जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, 7 के डिविजिबिलिटी में आ जाएगा ना भाई, 7 के डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। और 7 की डिविजिबिलिटी में इन चारों ऑप्शन में से 14 ही एक था जो 7 की डिविजिबिलिटी दिखा रहा है, बाकी नहीं दिखा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयुओं का अनुपात जो था वो 3:5 था। यानी 10 वर्ष पहले 3:5 था तथा उनकी वर्तमान आयुओं का अनुपात, यानी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 2:3 है। इसी से हमें सवाल लगाना है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो 2:3 ये वाला है नहीं, ऑप्शन कट गया। वर्तमान आयु में भैया हमारी 20 है और 30 है, 40 है, 30 है, 60 है और 16 है, 24 है। ये 2:3 में है, ये तीनों के तीनों हैं। अब थोड़ी देर के लिए समझना, इसने अब सवाल में कहा है कि 10 वर्ष पहले अगर देखा जाए, देखो 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले आप चले जाओ तो सब में से 10-10 घटा दो, तो 10 वर्ष पहले अगर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 10 वर्ष पहले अगर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा। 10 वर्ष पहले ये कह रहा है अनुपात जो आपका है ये 3:5 है, तो क्या इसमें 3:5 का अनुपात नहीं, तो 2:1:2 हो जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ये भी है ना। अब दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं, सी वाले पे। 10 वर्ष पहले ये 30 हो जाएगा, 30 और कितना हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। अब बताओ इन दोनों में अनुपात क्या है, काटोगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 1:3:5 हो जाएगा ना। यानी ये 3:5 आपका 5 हो गया और यही ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले आपने देख लिया कि 2:3 के अनुपात में है, पहला ऑप्शन था नहीं, गलत काट दिया। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले 3:5 का अनुपात है, तो इस वाले ऑप्शन से 10 घटाया तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, जो कि 1:2 अनुपात दिया, गलत हो जाएगा क्योंकि अनुपात 3:5 चाहिए। फिर दूसरे ऑप्शन में से 40 में से 10 घटाया तो 30 हो गया क्योंकि 10 वर्ष पहले जाना था, और 60 में से 10 घटाया तो 50 हो गया, और 30 और 50 में किसका अनुपात होता है, 3:5 का अनुपात होता है, 3:5 का अनुपात हो गया। क्लियर है, यही हमारा ऑप्शन टिक हो गया, आगे नहीं जाना है। उत्तर मिल गया तो आगे जाने की क्या ज़रूरत है।